रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इनके सारे पार्ट्स कंप्लीट करेंगे आज इंशाल्लाह। और आप देखेंगे यहाँ पे ये जो सारी टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, इनके इंडिसेस मौजूद हैं, इनकी पावर्स मौजूद है। तो यहाँ पे हम लॉज ऑफ इंडिसेस यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये स्टूडेंट देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 18 और 16 है। हम पहले 18 और 16 दोनों का 81 और 16 है। 81 का एलसीएम लेते हैं, 3 के टेबल से इसको लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास आता है 27, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक, इसी तरह हम जो है 16 का भी एलसीएम ले लेते हैं 2 के टेबल से। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद आप देखिए अब हम यहाँ पे किस तरह लिख सकते हैं। 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये देखें 3 की पावर 4। और यहाँ इसी तरह हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे हमने लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ करने हैं, इसलिए हमने इनके यहाँ एलसीएम लेके इसको पावर में चेंज कर दिया। अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा था कि हमने अपने लॉज ऑफ इंडिसेस में पढ़ा था कि अगर किसी भी वैल्यू की a/n की होल पावर n है तो इट्स मीन कि a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। इस तरह इसका क्या मतलब है कि जो -3/4 है, हम इसको a की पावर में भी लिख सकती हूँ और b की पावर में भी लिख सकती हूँ। यहाँ पे हमने ये अपना लॉ ऑफ इंडिसेस को हमने यूज़ किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 4 की पावर -3/4 और नीचे क्या हो गया 2 4 की पावर -3/4। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आगे हम चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अगले हम अपना जो हमारे पास लॉ है इसका उसको यूज़ करते हैं कि मैंने आपको बताया था अगर a की पावर m भी हो और a की पावर n भी हो तो इन दोनों पावर्स की क्या हो जाती है, प्रोडक्ट यूज़ हो जाती है। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट हम करते हैं इसी तरह अपने क्वेश्चन में। ये देखिए अभी क्या हमारे पास हो जाएगा, जब हम इसके प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने के लिए 4 मल्टीप्लाई -3/4 हो जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा 4 पावर -3/4। अब ये पावर्स में 4 4 से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3। ठीक है, अब हमने एक और यहाँ पे मैंने आपको बात बताई थी कि जब हम अपनी जो हमारी बेस होती है, जब हम इनको अगर ऊपर लेके जाना चाहें या ऊपर वाली टर्म्स को नीचे लेके जाना चाहें तो इनकी जो पावर्स होती हैं इंडिसेस की, इनकी जो एक्सपोनेंट की जो पावर्स होती हैं वो चेंज हो जाती है। अगर मैं इस 3 को नीचे लेके जाती हूँ तो इसकी पावर जो -3 है नीचे जाके +3 बन जाएगी। और अगर 2 की पावर -3 को मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो इसकी जो पावर है इसकी और उसकी पावर चेंज होके +3 बन जाती है। ठीक है, तो इनके पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, इस 2 को मैं ऊपर लेगी तो ये 2 की पावर +3 बन गया और इस 3 को मैं नीचे ले जाती हूँ तो 3 की पावर +3 बन गया। तो इसको जब मैं अब सॉल्व करती हूँ, अब देखिए यहाँ पे अब हम कोई लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि लॉ ऑफ इंडिसेस उस टाइम यूज़ हो सकते हैं जब बेसिस सेम हो। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, दोनों टर्म्स की पावर जो है वो हमारे पास तो सेम है, लेकिन इनकी क्योंकि बेसिस सेम नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस वाला कोई भी रूल अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही ये आगे और कोई मज़ीद पावर है जिसको हम सॉल्व कर सके। इसलिए हम इसको अब ओपन कर देते हैं। 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 27 है, जो कि इसका आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके मूव करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आप देखिए। सबसे पहले तो हम इसको जो डिवीजन का हमारे पास साइन है, सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हैं। उसके बाद हम आगे अपने लॉज ऑफ इंडिसेस को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारे पास वैल्यू जब डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म जो है उलट जाती है। ठीक है, तो ये मेरे पास आपके पास अंदर वाली टर्म उल्टेगी तो 9/4 की पावर 3 हो जाएगी मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27 हमारे पास हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ है, अब देखिए ये मेरे पास आ गया 3 की पावर। अब मैंने वो वाला रूल यूज़ किया कि a/b की अगर होल पावर n है तो ये a की पावर भी n होगी और b की पावर भी n होगी।
तो ये हमारे पास 3 की पावर -2, 4 की पावर -2, यहाँ पे क्या बन गया है इसी तरह 9 की पावर 3, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसको भी अगर मैं लिखूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह इसको मैं अगर करती हूँ 3 की पावर -2, 4 की पावर -2 मल्टीप्लाई 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। मैंने अपने सारे क्वेश्चन की आप देख सकते हैं को या तो 3 की पावर में या 4 की पावर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये अब हमारे पास 3 की पावर -2, 4 की पावर -2, यहाँ फिर दो डबल इनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जा रही हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 3 ज़ा 6। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमारे पास है बेसिस में 3 आ रहा है और 4 आ रहा है, और नीचे भी इसी तरह हमारे पास बेस में 4 और 3 आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब हम करते क्या है कि हम सारी टर्म्स को ऊपर ले जाते हैं, सारी जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं उनको हम ऊपर ले जाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि जिनकी बेसिस सेम है उस पर लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स 3 की पावर -2 है। ठीक, जब हमने इसको लेके जाती हूँ इस टर्म को ऊपर, तो हमारे पास क्या होता है कि इसके साइन पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये -2 था ऊपर जाके +2 बन गया। इसी तरह 3 की पावर 6 पहले से यहाँ मौजूद थी, ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी हमारे पास 4 की पावर -3। इसी तरह 4 की पावर 2 मौजूद था पहले से ही, और ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 की पावर -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास जो बेसिस सेम है 3 की, इन पे मैं लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ करती हूँ। बेसिस सेम है अगर, देखिए पहले मैं बेसिस वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेती हूँ, 3 की पावर -3। इसी तरह 4 बेसिस वाली जो वैल्यूज़ है उनको भी मैंने कंबाइन करके लिख लिया। ठीक, अब लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है कि अगर बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो सकती हैं। तो ये -3 + 6 -3, इन तीनों की बेसिस क्योंकि 3 थी, इनकी पावर्स को मैंने ऐड कर लिया। इसी तरह यहाँ 4, इन सब की बेसिस सेम है, इनको भी मैंने इसी तरह ऐड कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे क्या आंसर मिला, यहाँ पे देखिए जी स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिला, ये -2 -3 ने आंसर बनाया -5, और ये +6 था, तो आंसर मुझे यहाँ से मिल गया 3 की पावर 1। और यहाँ से जब मैंने इसको ऐड किया 2 और 2 को ऐड हो गया 4, 4 - 3 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ बन गया, इसका मतलब है ये रह गया 3 × 4, तो इसका मुझे आंसर मिल गया 12। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारा इससे नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। इसमें डेसिमल पार्ट हमें नज़र आ रहा है, हमें डेसिमल फॉर्म में अपनी वैल्यूज़ गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं इसके पॉइंट को ख़त्म करती हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करते हैं, जब हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो ये देखिए इस पॉइंट की जगह पे नीचे लग जाता है, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाता है, और आगे पॉइंट के बाद 1 2 3 टर्म्स हैं तो उतने ही 0 हम लगा देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसके डेसिमल पार्ट को रिमूव कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस 27 का मैंने लिया एलसीएम। 27 का एलसीएम हमारे पास ये देखिए 3 9 ज़ा 27, 3 के टेबल से मैं इसके लेके गई हूँ, तो 3 1 ज़ा 3 2, 27 का एलसीएम लिया। इसी तरह हम 1000 का एलसीएम लेते हैं। इसको अगर मैं 10 के टेबल से लेके जाती हूँ, 10 1 ज़ा 10, फिर 0, फिर अगेन इसको मैं 10 के टेबल से लेके जाती हूँ 6। तो इसको मैं 27 को कैसे लिख सकती हूँ 1 2 3, 3 की पावर 3। इसी तरह मैं 1000 को कैसे लिख सकती हूँ 10 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ कर सकते हैं। कौन सा लॉज ऑफ इंडेक्स हम यूज़ करने लगे हैं, a/b होल पावर अगर n है तो ये a की पावर भी n है और b की पावर भी n है। इस रूल के मुताबिक मैंने क्या किया, 3 की पावर -1/3 भी ली, और इसी तरह 10 3 की पावर भी -1/3 ली। इसी तरह इनकी पावर्स का जब प्रोडक्ट होगा तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये पावर इस पावर से कैंसिल होने के बाद हमें आंसर देगी 3 की पावर -1 और 10 की पावर -1। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमें आंसर जो होता है वो पॉजिटिव पावर में शो करना होता है। तो इनकी पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि अभी इनकी बेसिस तो सेम बन नहीं सकती, इसलिए हम कोई और लॉ तो यूज़ कर नहीं सकते, इसलिए अब एंड में हमने फाइनल जब आंसर देना है
तो इनकी जो पावर्स हैं उनको पॉजिटिव शो करनी है। अब मैं क्या करूँगी, 3 को पॉजिटिव करने के लिए इस टर्म को नीचे ले जाऊँगी और 10 की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस टर्म को ऊपर ले जाऊँगी। तो इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए जब ये 10 ऊपर आएगा तो 10 की पावर -1 थी, तो ये 10 की पावर +1 बन जाएगा। इसी तरह 3 की पावर -1 जब नीचे आएगा तो 3 की पावर +1 बन जाएगी, जो कि हमारे इस पार्ट का आंसर है। जी स्टूडेंट, ये देखिए आप, सबसे पहले तो हम इसके जो रूट बना हुआ है, 7th रूट बना हुआ है, इस रूट को हम सबसे पहले तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 डिवाइडेड बाय y 14 z 7 होल पावर 1/7। अब हम अपना लॉ इंडिसेस यूज़ करते हुए हर टर्म की पावर ले लेंगे 1/7। x 14 की पावर भी हमारे पास होगी है 1/7 मल्टीप्लाई y 21 की पावर भी हमारे पास है 1/7। z 35 की पावर भी 1/7 ले लिया। इसी तरह मैं डिनोमिनेटर में भी यही काम करती हूँ। y 14 की पावर हमारे पास 1/7, z 7 की पावर भी हमारे पास 1/7 आ गई। अब हम देखते हैं कैसे कटिंग हो सकती है। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 5 35, 7 2 14 और ये 7 7 से कैंसिल हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास क्या टर्म्स रह गई हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास x की क्या पावर बच गई है 2, y की हमारे पास यहाँ पे क्या पावर बच गई है, ये देखिए 3 1 3 और इसी तरह z की पावर बच गई है 5 और नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे हमारे पास आ जाती है y पावर 2 और यहाँ पे हमारे पास रह गया है z। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने देखा कि हमारे पास ऊपर जो हम न्यूमिनेटर में भी हमारे पास y मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी मौजूद है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को एक साइड पे एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, ऊपर लेके आते हैं। उसके बाद इनकी बेसिस क्योंकि सेम हो जाएंगी तो हम यहाँ पे बेसिस को लॉ इंडिसेस के मुताबिक इनको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या करा, मैंने क्या करना है, ये देखिए x2 इसी तरह है हमारे पास और उसके बाद y की पावर 3 थी। इस y को जब मैं ऊपर लेके आती हूँ तो इसका साइन, इसकी पावर का एक्सपोनेंट का साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह z5 पहले से मौजूद है, जब ये साइड ऊपर आएगा तो उसकी पावर हो जाएगी -1। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो टर्म्स आ रही हैं जिनकी बेसिस सेम हैं उन पे x तो हमारे पास और है नहीं, x तो हम इसी तरह लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें y नज़र आ रहे हैं, दोनों की बेसिस सेम है, इट्स मीन इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह z पे भी यही रूल हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे y ने हमें आंसर दिया 1 और z की तरफ से हमें आंसर मिल गया 4। ठीक है, तो एंड में मैंने इनको कंबाइन करके इसका आंसर फाइंड कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, देखिए से नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है 5 और 25 हमारे क्वेश्चन में नज़र आ रहा है। अब मैं 25 का एलसीएम लूँगी, 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर बनता है, तो इसलिए मैं अपनी तमाम पूरी टर्म को 5 की पावर में चेंज करने लगी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए 5 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी इस 25 को भी मैंने 5 का स्क्वायर लिख लिया और यहाँ पे ये इसी तरह 5 की पावर 2n, नीचे भी 5 इसी तरह है, यहाँ पे भी इसको। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देखिए इसका क्या मतलब 5 की पावर 2n+3 है और यहाँ पे भी मैंने इसको लिख लिया 5 का स्क्वायर और n+1 यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए दो डबल पावर्स हैं, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा n के साथ ये बन जाएगा 2n प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 2। तो ये पावर हमारे पास क्या बन गई है 2n+2 माइनस यहाँ पे ये 5 स्क्वायर और ये 5 की पावर 2n। इसी तरह अब नीचे हमारे पास क्या है, ये इसी तरह मैंने अभी लिख लिया इसको और यहाँ पे फिर अगेन डबल पावर 3 को मल्टीप्लाई करा है तो क्या बन गया 5 की पावर 2n+2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए दोनों 5 की बेसिस में है, दोनों की बेसिस सेम है, इसकी पावर यहाँ पे क्या है 1 है। तो मैंने इनकी बेसिस अगर सेम है तो मैंने अपने लॉ ऑफ इंडिसेस को यूज़ करते हुए
इन दोनों की बेसिस सेम होने की वजह से इनको हमने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो 5 को मैंने यहीं लिखा, इन दोनों पावर्स को यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 1 + 2n + 2 माइनस, इसी तरह यहाँ पे भी मैंने इनकी बेसिस को सेम है तो इनके पावर्स आपस में मैंने इनको ऐड कर लिया। नीचे भी यहाँ आप इसी तरह देख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 2n + 3 माइनस यहाँ पे क्या 5 की पावर 2n + 2। यहाँ हमें क्या मिल गया आंसर, ये हमें मिल गया 5 की पावर, यहाँ 1 और 2 को ऐड किया तो क्या बन गया 3 + 2n, 5 की पावर 2 + 2n, 5 की पावर 4 + 2n माइनस 5 की पावर 2n + 2। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे देखना ये है कि हमारे पास जो ऊपर न्यूमिनेटर में से और डिनोमिनेटर में से मैं ऐसे क्या टर्म्स कॉमन निकाल सकती हूँ जो कि आपस में कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम रिवर्स रूल यूज़ करने लगे हैं अपना लॉ ऑफ इंडिसेस का। मैंने यहाँ पे किया क्या है, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने जैसे हमारे पास रूल होता है a की पावर m × a की पावर n, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a की पावर m + n, ठीक है। अब जिस तरह ये हमारे पास है, अब इस रूल से अब मेरे पास इस तरह की टर्म है, ये देखिए बेस में जैसे 5 है और 2 ऊपर पावर्स ऐड हो रही है। अब मैंने इसमें इसको स्प्लिट करना है, 2 टर्म्स में मैंने इसको अलग-अलग कर देना है। मैंने क्या किया, a की पावर m भी लिख दूंगी और उसको a की पावर n भी लिख दूंगी, यानी ये टर्म मेरे पास मौजूद है, मैं इससे इस तरह की टर्म्स बनाने लगी हूँ, ठीक है। यानी पावर्स को मैंने अलग-अलग एक ही बेस में मैंने लिख देना है। देखिए इसको फिर मैं कैसे लिखती हूँ, अब यहाँ पे देखिए इसको मैं लिखती हूँ 5 की पावर 3 × 5 की पावर 2n माइनस 5 की पावर 2 × 5 की पावर 2n डिवाइड बाय 5 की पावर 4 5 की पावर 2n माइनस 5 की पावर 2n × 5 की पावर 2। अब ये लिखने का मेरा मकसद क्या था, किस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि ऊपर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से क्या टर्म मैं कॉमन ले सकती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से 5 की पावर 2n इस टर्म में भी है, 5 की पावर 2n इस टर्म में भी है, यहाँ से मैं 5 की पावर 2n कॉमन ले सकती हूँ। इसके अलावा मैं ऊपर यहाँ 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में से 5 का स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। इसी तरह नीचे से भी आप देखें दोनों टर्म्स में से एक 5 का स्क्वायर भी मैं कॉमन ले सकती हूँ और 5 की पावर 2n भी मैं कॉमन ले सकती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमें ऊपर से कॉमन लेने लगी हूँ, एक 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n। अब कॉमन लेने के बाद 5 की पावर 2 जब कॉमन लिया तो यहाँ 5 की पावर 1 रहेगी, माइनस यहाँ से क्या हुआ, ये टर्म भी कॉमन निकल चुकी है, ये टर्म भी कॉमन निकल चुकी है, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 1। और नीचे आप दोनों टर्म्स में से देखिए एक 5 की पावर 2 मैं कॉमन लेती हूँ और 5 की पावर 2n कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 की पावर 2 एक रह जाएगी और माइनस यहाँ से क्योंकि दोनों टर्म्स निकल चुकी हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब ये देखिए ये तो एग्जैक्टली सेम टर्म्स बन रही है, इनको मैंने कैंसिल कर दिया। ऊपर मेरे पास क्या आया, 5 इससे 1 मैंने किया 4, नीचे देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो मेरे पास आंसर आ गया 4 डिवाइडेड बाय 24, ठीक। अब मैं इसको 4 के टेबल से कटिंग कर दूंगी, 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24, तो मुझे यहाँ पे अपनी इसका आंसर मिल गया 1/6। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए मेरी कोशिश होगी कि मैं 16 हमारे पास है, इसके अलावा 8 हमारे पास है, इनको मैं अगर इनका एलसीएम लेती हूँ तो मैं इनको 2 की पावर में लिख सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे हर टर्म का एलसीएम लूँगी और देखती हूँ कि मैं इनको किस तरह से सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं 16 का एलसीएम लेती हूँ, इसको 2 की पावर में शो करती हूँ ताकि 2 की पावर वाली जितनी बेसिस हैं हम उनको आपस में सॉल्व कर सकें। 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक। 20 का एलसीएम लेते हैं, 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह जब मैं 8 का एलसीएम लेती हूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे देखिए क्या है मेरे पास, 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4, ठीक है। तो मैंने 16 को लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू उसकी पावर थी x प्लस 1 प्लस। अब स्टूडेंट्स 20 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 2 स्क्वायर
मल्टीप्लाई 5। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसके अलावा यहाँ पे अगेन 4 आ रहा है, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, और ये जो 2x पावर थी इसको मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी अपनी कोशिश है कि मैं जितनी टर्म्स को 2 की पावर में लिख सकती हूँ उसको मैं लिख लूँ। अच्छा, इसी तरह यहाँ देखिए 8 को मैंने क्या लिखा है, 8 हमारे पास क्या होता है 2 की पावर 3, और इसकी जो पावर x प्लस 2 है मैंने इसको बाहर मूव करवा दिया है। ठीक है, अब हम देखिए इनकी जो पावर्स हैं, जो डबल पावर्स बन रही हैं, हम उसको आपस में अब सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 4, तो 2 की पावर क्या बन गई 4x प्लस 4, प्लस यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर ये क्या बन जाएगी 4x, और इसी तरह नीचे हमारे पास क्या है 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ ये डबल पावर्स आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये क्या बन जाएगी 3x प्लस 6। इसने इसका आंसर दे दिया। अब ये तो हमारे पास वैसे ही सिंगल टर्म थी 2 की पावर 4x प्लस 4। यहाँ पे देखिए हम लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करते हुए 2 और 2 इन दोनों की अगर बेसिस सेम है, इट्स मीन हम इन दोनों की पावर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, और 5 क्योंकि डिफरेंट है इसको हमने इसी तरह अलग लिख दिया। अच्छा, अब आप नीचे देखिए स्टूडेंट, नीचे दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस यूज हो सकता है। अगर ये a की पावर m है, ये a की पावर n है, तो हम इसको एक दफ़ा a की पावर में लिख के ऐड कर सकते हैं। तो x माइनस 3 ये प्लस 3x प्लस 6, ये दोनों पावर्स लॉ ऑफ इंडिसेस के ज़रिए ऐड हो रही हैं। हमने इसको ऐड कर लिया जी स्टूडेंट्स। अब आप देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, अब हम देखते हैं कि ऊपर दोनों टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन निकालनी है। कॉमन निकालने के लिए अब हम क्या यहाँ पे दोबारा रिवर्स रूल यूज़ करने लगे हैं। मैंने आपको बताया था अगर a की पावर m प्लस n है तो हम हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस के मुताबिक हम इसको a की पावर m और a की पावर n अलग-अलग स्प्लिट करके लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ पे इसको क्या करने लगी हूँ 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया 2 की बेसिस में। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी इसी तरह लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4x टू 5 नीचे। अच्छा, हमारे पास क्या स्टूडेंट्स बना है, यहाँ पे आप देखिए x को x से सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा 4x, और माइनस 3 और 6 को ऐड करें तो आंसर हमारे पास बन जाएगा प्लस 3। अच्छा, इसी तरह आपको नज़र आएगा जी स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि ऊपर वाली टर्म में से हम क्या चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ऊपर से हमें 2 की पावर 4x कॉमन निकल सकता है और 2 की पावर 2, तो मैं 2 की पावर 4x और 2 की पावर 2 मैंने यहाँ कॉमन ले लिया है। देखिए यहाँ 2 की पावर 4 थी, यहाँ 2 की पावर 2 थी, तो इसमें जो दोनों में से जो लेस पावर थी वो मैंने कॉमन निकाली। अब हम देखते हैं फर्स्ट टर्म में से 2 की पावर 4x तो कॉमन निकल चुका है, 2 की पावर 2 भी कॉमन निकल चुका है, तो 2 की पावर 4 में से यहाँ पे एक 2 की पावर 2 रह गई है, और यहाँ पे क्या रह गया, ये भी कॉमन निकल चुका है, ये टर्म भी कॉमन निकल चुकी है, यहाँ पे रह गया हमारे पास 5। और नीचे इस टर्म को हम फिर स्प्लिट करके लिख सकते हैं 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3। अब आप देखिए ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई है। अब यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बच गया है, ऊपर हमारे पास रह गया है, ऊपर हमारे पास रह गई है 2 की पावर 2, और नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर जब मैंने खोला तो मेरे पास 2 का स्क्वायर आता है 4 प्लस 5, और नीचे आ गया 2 की पावर 3। ठीक है, आप इसको लॉ ऑफ इंडिसेस के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या देखिए यहाँ 4 प्लस 5 9 आया, और नीचे यहाँ 2 की पावर 3 थी, इस टर्म को भी अगर मैं नीचे लेके जाती हूँ तो क्या बन जाएगा 2 की पावर -2। फिर अगेन बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ से मुझे आंसर इसका मिल गया 9 डिवाइडेड बाय 2। जी स्टूडेंट्स, से नेक्स्ट पार्ट की तरह मूव करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे डिवाइड का साइन है, मैं इसको लिखती हूँ 64 की पावर -2/3, और डिवाइड की जगह ये नीचे क्या टर्म आ जाएगी 9 की पावर -3/2। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने एलसीएम लिया 64 का, जब मैंने एलसीएम लिया
तो हमारे पास हम इसको 2 की पावर में भी इसका एलसीएम ले सकते हैं। अगर हम 4 की टर्म में इसका आंसर लेना चाहें तो हम उस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 हमारे पास 6 ज़ा 12, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 हमने इसको लिख दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या बना 2 की पावर 6 माइनस 2/3। इसी तरह जब हमने 9 का एलसीएम लिया तो आया 3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स पावर्स को आपस में सॉल्व करें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ ये पावर से कैंसिल होगी। अब हमारे पास 2 की क्या पावर बची, ये भी 2 था, ये भी 2 था, मल्टीप्लाई होके 2 की पावर आ गई -4 और नीचे क्या बच गया 3 की पावर -3। अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि अब हमने, क्योंकि अब इनकी बेसिस तो सेम हो नहीं सकती हैं, इसलिए अब हमने इसका एंडिंग आंसर देने के लिए हमने इनकी पावर्स को पॉजिटिव बना देना है। अब हम जिन टर्म्स की पावर नेगेटिव है उनको पॉजिटिव बनाने के लिए उनके पोजीशन को हम चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हम जो है 3 को जो हमारे पास है इसको ऊपर लेंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह जब हम 2 को नीचे लेके जाएंगे तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जी हम इनके पावर्स को ओपन करें। ये हमारे पास 3 की पावर 3 क्या आंसर दे दिया 27 और इसने हमें आंसर दे दिया 16। तो हमारा यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जी स्टूडेंट, देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में अब हम क्या करते हैं, आपको नज़र आ रहा है 3 नज़र आ रहा है और 9 नज़र आ रहा है। अब हमने क्या कोशिश मेरी ये होगी कि मैं अब 9 को भी 3 की पावर में लिख लूँ ताकि इनकी जब बेसिस सेम हो तो लॉर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज के थ्रू इनको मैं सॉल्व कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 की पावर है, इसी तरह है मल्टीप्लाई 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर और इसी तरह नीचे मैंने लिखा 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 को फिर मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब देखिए जहाँ पे डबल पावर है उनको इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने लगी हूँ। ये मेरे पास बन जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 2n + 2 और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 की पावर 2n - 2। अब आपको देख सकते हैं सारी की सारी हमारे पास जो टर्म है वो 3 की पावर में आ चुकी है। अब मैं ऊपर सबसे पहले हमारे पास क्योंकि बेसिस में 3 है तो मैं बेस 3 को एक दफ़ा लिख के इनके पावर्स को ऐड करूँगी और यही काम मैं नीचे भी अपना करने लगी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए अब मैंने 3 को एक दफ़ा लिखा और इनकी पावर्स मैंने ऐड कर दी n + 2 n + 2। इसी तरह मैंने 3 को भी एक दफ़ा लिख के इनकी पावर्स मैंने ऐड कर ली। अब हमें क्या आंसर मिल रहा है, यहाँ से देखिए मैं इनको सॉल्व करती हूँ। n + 2n ने ऐड होकर आंसर दिया 3n + 2 और नीचे हमारे पास क्या आंसर होगा, n ने n के साथ ऐड होना है और हमें मिल जाएगा 3n और -1 - 2 के साथ हल होके इसने आंसर दे दिया हमने 3। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, इसको स्प्लिट कर देना है 3 की पावर्स में। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको लिखा इस टर्म को अपनी 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर -3। अब देखिए ये पावर्स तो टोटली सेम थी, ये तो कैंसिल आउट होगी, लेकिन जो बाकी दो टर्म्स रह गए इनकी क्योंकि पावर्स डिफरेंट थी तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ इंडिसेस इसको यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले मैंने 3 को एक जगह पे लेके आना है इकट्ठा। तो मैंने क्या किया, यहाँ 3 की पावर 2 पहले से मौजूद थी, ये टर्म जब ऊपर गई तो इस टर्म ने इसके पावर का साइन चेंज होके यहाँ हमारे पास हो गया +3। ठीक है, अब देखिए फिर बेसिस सेम हो गया तो इनकी पावर्स को मैं ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 की पावर 5 बन गया। 3 की पावर 5 हमारे पास क्या आंसर देती है 243, जो कि हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पार्ट जो रह गया इस क्वेश्चन नंबर 2 का, इसकी तरफ चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है कि 5 की पावर्स में जो हमारे पास टर्म्स हैं नज़र आ रहे हैं। इट्स मीन कि मैं अपनी
यहाँ से इनको या कॉमन निकाल के या 5 की पावर को स्प्लिट करके मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या रूल यूज़ करने लगी हूँ, मैं वही रूल यूज़ करने लगी हूँ। अगर a की पावर m प्लस n है तो मैं इसको a की पावर m भी लिख सकती हूँ और a की पावर n भी लिख सकती हूँ। तो ये देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह इसको सॉल्व किया, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 माइनस 6। इसी तरह इसको भी मैं इसी तरह लिख सकती हूँ, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। नीचे इसी तरह मैंने इसको रहने दिया। अच्छा, अब स्प्लिट करने का मकसद क्या था कि मैं देखूं कि ऊपर वाली टर्म में से क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है और नीचे से क्या चीज़ कॉमन निकल के कंप्लीट कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे पास कैंसिल आउट हो सकती है। अब स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर n कॉमन निकल सकता है। इसके अलावा 5 की पावर 5 भी कॉमन निकल सकता है, लेकिन 5 कॉमन निकालने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि नीचे 5 कहीं मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम 5 की पावर n न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन निकालेंगे ताकि ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ऊपर से मैंने 5 की पावर n कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या रह गया, 5 की पावर 3 माइनस यहाँ पे क्या रह गया, 6 इंटू 5। नीचे से 5 की पावर n कॉमन निकालने के बाद रह गया 9 माइनस 4। ये देखिए, ये दोनों टर्म्स सेम थी, ये दोनों टर्म्स को मैंने कैंसिल कर दिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं हम उनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 5 की पावर 3 क्या होता है, 125 माइनस यहाँ 6 और 5 मल्टीप्लाई किया, 6 5 30, 9 माइनस 4 ने हमें आंसर दे दिया 5। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 125 में से जब हमने 30 को माइनस किया तो हमें आंसर मिल गया 95 डिवाइडेड बाय 5। इसकी कटिंग होने के बाद हमें इसका आंसर मिल गया 19। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगी नेक्स्ट, उसमें हम आगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इंशाल्लाह। आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।